सुहेल अहमद ने आफ्ताब इकबाल पर इतना गुस्सा क्यों निकाला और आफ्ताब इकबाल ने तमाम अफराद के रोकने पर इसका जवाब क्यों दिया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूँ शुएब हसन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुहेल अहमद और आफ्ताब इकबाल की कंट्रोवर्सी पर। सुहेल अहमद ने एक प्रोग्राम जो कि अहमद अली भट्ट का प्रोग्राम है उसमें बैठकर आफ्ताब इकबाल पर बेशुमार किस्म के ताने कसे। इसकी क्या वजह है, इसकी रीज़न क्या है, सुहेल अहमद को क्या गुस्सा है आफ्ताब इकबाल पे, ये कोई नहीं बता सका। अहमद भट्ट ने सिर्फ ये क्वेश्चन किया है कि आप आफ्ताब इकबाल के बारे में क्या कहेंगे, तो सुहेल अहमद साहब ने तरह तरह के कीड़े निकालने शुरू कर दिए कि आप फ़नकारों को सामने बिठाकर उनको डांटते हैं, कुछ पैसों के लिए उनको जलील करते हैं। जबकि आफ्ताब इकबाल ने कहा है कि मैं लाखों रुपया 35 लाख तक भी सैलरी पे करता हूं अपने फ़नकारों को। सुहेल अहमद ने आफ्ताब इकबाल के बारे में कहा कि तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि अमानुल्लाह खान साहब बड़े फ़नकार हैं, ये बहुत बड़े फ़नकार हैं। इस बात पर भी उन्होंने काफ़ी गुस्सा निकाला और इस बात पर भी काफ़ी निकाला कि तुम ये क्यों दिखाते हो कि तुम फ़नकार बनाते हो, तुम अपने प्रोग्राम में जिसको लेते हो वो फ़नकार बन जाता है। क्या फ़नकार पहले फ़नकार नहीं है? क्योंकि आफ्ताब इकबाल के बारे में ये बातें अक्सर गर्म रहती हैं। जो फ़नकार छोड़ के आते हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं कि आफ्ताब इकबाल बहुत गुस्से वाले हैं, तकब्बर वाले हैं और बड़ा गुस्सा करते हैं, डांट डपट करते हैं, उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। और ये भी बातें कही जाती हैं कि उन्होंने पैसे रख लिए। बब्बू राना का जब मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि कुछ पैसों की खातर, मुझे समझ नहीं आई कि आफ्ताब साहब ने क्यों किया। कुछ क्लैरिटी में तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन कुछ इस तरह की बात की थी। तो ये बातें भी सुनने में आती हैं। जबकि सुहेल अहमद ने अहमद भट्ट के प्रोग्राम में कहा कि ये बैठते कैसे हैं, अपनी घड़ियां दिखाते हैं, अपने जूते दिखा के रोब डालते हैं फनकारों के ऊपर, वो बेचारे सहमे बैठे होते हैं उनके सामने। सुहेल अहमद ने यह भी कहा आफ्ताब इकबाल के बारे में कि अपने और अपने अब्बा के सिवा भी किसी की इज्जत कर लो। यानी कि उनका कहना है कि आफ्ताब इकबाल या तो सिर्फ अपनी इज़्ज़त करवाते हैं या अपने अब्बा की करते हैं। आप सब जानते हैं कि आफ्ताब इकबाल के वालिद गिरामी एक मशहूर शायर हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे शेर हैं। अगर आप सुनेंगे ज़फ़र इकबाल के तो आपको मिलेंगे, यानी कि राइटर हैं। अब बात करते हैं आफ्ताब इकबाल की। यानी कि सुहेल अहमद ने इतनी कीड़ निकाली, इतना गुस्सा निकाला, उनको बहुत बुरा भला कहा, मुतकब्बर कहा। आफ्ताब इकबाल ने कहा कि मेरी राय के मुताबिक अमानुल्लाह जैसा कोई फ़नकार नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई उर्फ़ आखिर नहीं है, ये मेरी एक राय है। दूसरी बात, आफ्ताब इकबाल के दोस्तों ने, उनके सगे भाई जुनेद इकबाल ने उनको रोका कि आप इसका जवाब मत दें, कि एक अच्छा ताल्लुक़ रहा है उनके साथ, बड़े फ़नकार हैं पाकिस्तान के सुहेल अहमद। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जवाब देना ज़रूरी था और मैं तमाम तर जवाबात तहकीक के मुताबिक दूंगा। तो आफ्ताब इकबाल ने अपने जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें बताया है कि आप एक फ़नकार हैं, आप एक्टर हैं, आप कॉमेडियन हैं और मैं राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ। राइटर जो है वो अब्बू होता है सारे ड्रामे का। आफ्ताब इकबाल का कहना है कि आप जितनी भी चीज़ें देखें आपको डायरेक्टर मिल जाते हैं, एक्टर अच्छे मिल जाते हैं, राइटर अच्छा होगा तो आपकी स्टोरी में जान आ जाएगी। उन्होंने कहा कि नो डाउट के समटाइम सुहेल अहमद भी कुछ स्क्रिप्ट ऐड करवा देते हैं, लेकिन स्क्रिप्टेड काम करते हैं। उनको स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है और वो उस पर आगे जो है वो सिचुएशन के मुताबिक काम करते हैं। तो असल चीज़ जो है वो राइटिंग की है। आपका और मेरा कंपटीशन बनता ही नहीं है। और नो डाउट के बहुत सारे लोगों की राय भी यही है कि ये कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। दोनों पाकिस्तान के स्टार्स हैं। सुहेल अहमद का अपना एक मुकाम है। मैं बजाते खुद सुहेल अहमद खान साहब का बहुत फ़ैन हूँ और आफ्ताब इकबाल का भी फ़ैन हूँ। अब कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किए हैं कि चूँकि सुहेल अहमद नून लीग के बंदे हैं और आफ्ताब इकबाल पीटीआई प्रो पीटीआई के बंदे हैं और वो प्रो नून लीग हैं, शायद उन्होंने कहा कि कुछ इस तरह की कोई चपकलश होगी जो सुहेल अहमद ने उनके ऊपर निकाली है। सारा का सारा गुस्सा जो है वो आफ्ताब इकबाल के ऊपर दाग दिया है। अब पता नहीं वो क्या गुस्सा था सुहेल अहमद खान साहब को, कौन सी किड़ थी कोई पुरानी जो उन्होंने उसके ऊपर निकाली है। अब नो डाउट ये सारी दुनिया के सामने है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के आप स्टार्स देखें तो ये डेड होते नज़र आ रहे थे। ख़ास तौर पर स्ट्रीट ड्रामा ख़त्म होता नज़र आ रहा था, लेकिन आफ्ताब इकबाल ने एक नई रूह फूंक दी स्टेज एक्टर्स में। अब आप देखें बेशुमार टीवी शोज़ आपको नज़र आते हैं जिसकी एक कड़ी स्टार्ट की थी आफ्ताब इकबाल ने। उसी पैटर्न पे आपको बेशुमार प्रोग्राम मिलेंगे और जितने भी स्टेज एक्टर्स हैं आपको वहाँ पर नज़र आएंगे। नो डाउट कि आफ्ताब इकबाल भी एक बड़े ब्रांड हैं और सुहेल अहमद खान साहब का अपना एक मुकाम है। लेकिन उनकी बात पे मैं इस बात पे एग्री करूँगा कि आप एक एक्टर हैं, आप सिचुएशन पे जाके कुछ कॉमेडी तो कर सकते हैं, लेकिन एक स्क्रिप्ट राइटिंग करना एक राइटर के लिए जो काम है वो एक बड़ा काम है। और फिर ऐसी चीज़ पे लिखना, कॉमेडी पे लिखना,
ये एक कमाल की चीज़ है। तो आफ्ताब इकबाल ने जो जवाबी कार्रवाई की है सुहेल अहमद की, वो भी बड़ी मकबूल हुई। लेकिन सारे पाकिस्तानी जो जी शाऊर लोग हैं, जो ये समझ रखते हैं इस चीज़ की, वो सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आफ्ताब इकबाल ने यह भी कहा कि मैं बहुत सारे लोगों पर तनकीद करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद कर देता हूँ, सियासतदानों पर तनकीद कर देता हूँ और बिला झिझक करता हूँ। मैंने कभी भी सोचा नहीं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि शायद इसीलिए कि सियासतदानों के दिल बहुत बड़े होते हैं या वो किसी की बात पे कान नहीं धरते, वो सुन लेते हैं। लेकिन जो एक्टर होता है वो बहुत हसास होता है, बहुत नाजुक होता है। तो इस वजह से मैं कोई जवाबी कार्रवाई में आपके ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें नहीं करने आया। मैं सिर्फ ये जस्टिफिकेशन देने आया हूँ कि आप एक स्टार हैं नो डाउट, लेकिन मैं राइटर हूँ। अगर आप राइटर्स की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आपका निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाएगा। तो स्टेज के लिए, ड्रामे के लिए, प्रोग्राम के लिए राइटर जो है वो अब्बू की हैसियत रखता है, ये आफ्ताब इकबाल का कहना था। और फिर वो पर्सनैलिटी जिसने फ़नकारों को एक नई ज़िंदगी दे दी, रोज़गार कमाने का एक ज़रिया दे दिया। सुहेल अहमद ने यह भी कहा कि पैसे तो कुत्ती हैं, आप पैसे दिखाकर फ़नकारों को बिठाकर उनको डांटते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। सुहेल अहमद साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। आपका कद बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़े फ़नकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी फ़नकारी एक तरफ, कॉमेडी एक तरफ, एक्टिंग एक तरफ। लेकिन आफ्ताब इकबाल भी एक ब्रांड है जिन्होंने आपके बहुत सारे दोस्तों को ज़मीन से उठाकर आसमान पर ले गए, उनको एक नई ज़िंदगी दे दी। सुहेल अहमद ने कहा कि मैं इन पैसों को मतलब कुछ भी नहीं समझता। तो आफ्ताब इकबाल ने कहा कि आपको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो फ़नकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत से लोग ऐसे जो आफ्ताब फरोशी कर रहे हैं, इससे वो रिज़्क कमा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो सुहेल अहमद खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था। आप अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि इस मामले में कौन सही है और कौन गलत है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।